हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का मेरा टॉपिक है यूरिनेरिया लीच में सेंस ऑर्गन्स। इससे पहले की जो वीडियो थी वो थी इसका नर्वस सिस्टम। तो कभी कभी प्रश्न जो है वो नर्वस सिस्टम और सेंसरी ऑर्गन्स पर दोनों पर आ सकता है और कभी कभी केवल इसके सेंसरी ऑर्गन से संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है। कंबाइंड भी पूछा जा सकता है और पर्टिकुलर किसी सेंसरी ऑर्गन के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो सेंसरी ऑर्गन्स में हमें डिस्क्राइब करना है फ्री नर्व एंडिंग्स, एनुलर रिसेप्टर्स, सेगमेंटल रिसेप्टर्स और 5 जोड़ी आंखें जो इसमें पाई जाती हैं उनके बारे में। तो हम स्टेप बाय स्टेप एक का डिस्क्रिप्शन करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं फ्री नर्व एंडिंग्स। फ्री नर्व एंडिंग्स को समझाने के लिए पहले मैंने बॉडी वॉल का डायग्राम बनाया है। ये बॉडी वॉल का डायग्राम आपको कई बार काम में आएगा और अलग से भी हमें जो है बॉडी वॉल के बारे में पूछा जा सकता है। तो यूरिनेरिया की बॉडी वॉल में सबसे बाहर की तरफ क्यूटिकल पाया जाता है। सबसे बाहर की तरफ क्या है? क्यूटिकल है। क्यूटिकल के बाद में एपिडर्मिस की लाइन है। एपिडर्मिस जो है वो एक कोशिकीय स्तर है, सिंगल सेलुलर लेयर। यहाँ आप देख रहे हो ये एक सेल, फिर ये दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी, पांचवी, छठी, इस तरह से सिंगल सेल है। एक सेल की संरचना हैमर जैसी है, इस तरह से। जैसे हथौड़े का आगे का भाग चौड़ा होता है, पीछे का भाग हत्था वाला होता है, तो उस तरह से हैमर शेप संरचना है कोशिका की, एपिडर्मल सेल्स की, जिसके अंदर ये जो बड़ा वाला भाग है ये भाग बाहर की साइड है और ये हैंडल जैसा जो पार्ट है ये अंदर की साइड में डर्मिस वाले भाग तक जा रहा है। और कोई कोई इसमें से रूपांतरित होकर के क्या बनाती है? ग्लैंड्स भी बनाती हैं। तो जो रूपांतरित ग्रंथि के रूप में है वो यहाँ आप देखें मस्कुलर लेयर तक भी आ रहे हैं। तो ये एपिडर्मिस की सिंगल सेलुलर लेयर है। एपिडर्मल सेल्स ही ग्लैंड्स बनाती है। तो जो भी इसमें ग्लैंड्स होती हैं, जैसे हम फेरेंक्स के चारों तरफ हमने क्या पढ़ा? सलाइवरी ग्लैंड्स है, एक कोशिकीय ग्रंथि है ना। तो जो भी ग्रंथियां हैं उसमें वो एक कोशिकीय ग्रंथि है, क्योंकि वो एपिडर्मिस की सेल्स के रूपांतरण से ही बनी है। उनमें से कुछ बाहर की तरफ ओपन होती हैं और कुछ बाहर की तरफ ओपन नहीं होती हैं। तो क्यूटिकल के बाद में एपिडर्मिस, सिंगल सेलुलर लेयर जो हैमर लाइक सेल है, रेक्टेंगल वाले जो पार्ट है इसका ये एक दूसरे से कंटिन्यू है, बीच में कोई गैप नहीं है, और हैंडल वाला पार्ट जो है ये नीचे की तरफ है। ठीक है। उसके बाद आता है डर्मिस वाला भाग। डर्मिस वाले भाग में कोई कोशिका नहीं है, पर यहाँ पर क्या है? नर्व सेल्स है, कनेक्टिव टिश्यूज है, वो इस डर्मिस वाले भाग में उपस्थित है। उसके बाद आता है मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर में सबसे पहले है सर्कुलर मसल्स और अंदर की तरफ है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और इनके बीच में है ऑब्लिक मसल। यानी सर्कुलर मसल नीचे की साइड में, यानी अंदर की साइड में क्या है? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और बीच में है ऑब्लिक मसल्स। और मस्कुलर लेयर खत्म होने के बाद में जो इसका बॉडी कैविटी वाला भाग आता है, सिलोम वाला भाग आता है, उस सिलोम वाले भाग में हम क्या पढ़ते हैं कि इनमें बोट्राइडियल टिश्यू होते हैं, द्राक्ष कोशिकाएं। ये जो द्राक्ष कोशिकाएं हैं इनकी उपस्थिति के कारण जो बॉडी कैविटी है, देह गुहा है, यानी सिलोम वाला जो पार्ट है वो संकीर्ण हो जाता है और उसी में ही जो है इसका ब्लड फ्लो करता है और जिन्हें हम कहते हैं हीमोसिलोमिक कैनाल्स। ठीक है। तो हमने पहले ये बॉडी वॉल की संरचना पढ़ ली। अब हम लेते हैं कि फ्री नर्व एंडिंग्स कहाँ है। तो फ्री नर्व एंडिंग्स पूरी बॉडी की जो बॉडी वॉल है उसमें जो एपिडर्मिस वाले सेल है उस एपिडर्मिस वाले सेल में उपस्थित है नर्व सेल्स। पूरी बॉडी में एपिडर्मिस की लेयर में उपस्थित है नर्व सेल्स और इन नर्व सेल्स के गैंग्लिया जो है ये इसके नीचे की साइड में, एपिडर्मिस के नीचे की साइड में इसके गैंग्लिया है। तो इस तरह से फ्री नर्व एंडिंग पूरी बॉडी वॉल में एपिडर्मिस वाली लाइन में उपस्थित है और इनका क्या कार्य होता है? ये कीमो रिसेप्टर्स है, यानी पूरी बॉडी की सतह से ये बाहर जो पानी उपस्थित है तो उस पानी के केमिकल नेचर की जांच कर सकते हैं।
तो ये है फ्री नर्व एंडिंग्स जो एपिडर्मिस की लेयर में उपस्थित है। इनके गैंग्लिया नीचे की साइड में है और जो है ये कीमोरिसेप्टर्स हैं। फिर हम लेते हैं एनुअल रिसेप्टर्स। हमने पढ़ा कि हिरुडिनिया में टोटल 33 सेगमेंट्स होते हैं, लेकिन बाहर की तरफ एनुलस ज्यादा दिखाई देते हैं। तो इसमें जो सेगमेंट है उधर बाहर की तरफ जो एनुलर रिंग्स हैं वो छठे खंड से लेकर 22वें खंड तक 5 एनुलाई होते हैं। तो वो खंड पूर्ण खंड कहलाते हैं। उससे पहले के और उसके बाद में जो एनुलस की संख्या है वो अलग होती है, उनसे कम होती है। 5 से ज्यादा नहीं होती है, उनसे कम होती है। ये हम पहले फर्स्ट वीडियो में मैं इसको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। अब हम लेते हैं प्रत्येक जो एनुलर वाला भाग है, एनुलस वाला जो भाग है उसमें जो रिसेप्टर्स हैं उनकी संख्या कितनी है और कहाँ उपस्थित है। प्रत्येक एनुलस में 38 एनुलर रिसेप्टर्स हैं और बाहर की तरफ ये कैसे दिखाई देते हैं, जैसे ये एनुलस है तो बाहर की तरफ इस तरह से उभार दिखाई देगा, पेपिला दिखाई देंगे। तो टोटल कितने हैं 36, जिसमें से 16 डॉर्सल साइड में है और 16 वेंट्रल साइड में है। तो टोटल कितने हो गए 38 एनुलर रिसेप्टर्स पर एनुलस वाले भाग में उपस्थित है। अब हम लेते हैं इसकी संरचना। यहाँ जैसा भी बताया सबसे बाहर क्यूटिकल है, तो ये क्यूटिकल की लेयर है। तो क्यूटिकल की लेयर बीच वाले भाग से यहाँ पर बाहर निकली रहती है, ये बना लेती है पेपिला। तो ये बाहर की तरफ जो पेपिला दिखाई दे रहे हैं ये पेपिला वाला भाग है। ये क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मल सेल्स हैं, तो ये एपिडर्मल सेल्स दिखाई है साइड में। और ये वाला जो पोर्शन बताया है ये पोर्शन बताया है एनुलर रिसेप्टर का। तो पहले हम यहाँ इसको एक कप लाइक स्ट्रक्चर बना दे, बाउंड्री बना दे और यहाँ पर ये इस तरह से लहरदार लाइन बनाकर इसमें सेल्स यानी न्यूक्लियस बना दिया हमने, बाउंड्री बना दी। अब हम अंदर जो है इस तरह से पतली लंबी सेल्स की लाइन है जो एक दूसरे से हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड है। किस तरह से अरेंज्ड है, हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड है ये सेल्स इसमें। और इसके बेस वाले भाग से यहाँ से निकल रही है नर्व्स, और ये नर्व्स जो है ये कहाँ तक जाएंगी, सर्कुलर मसल्स से होते हुए जो है सर्कुलर मसल्स से होते हुए सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचेंगी। तो ये क्या है एनुलर रिसेप्टर 38 पर एनुलस में, 16 डॉर्सल साइड में, 16 वेंट्रल साइड में। बाहर कैसे दिखाई देती हैं, एक उभार यानी पेपिला के रूप में दिखाई देती हैं, ठीक है। और इसकी लंबवत सेल्स हैं जो एक दूसरे से जो है हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड हैं, पैरेलल हैं और हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड हैं। एनुलर रिसेप्टर। अब हम आते हैं सेगमेंटल रिसेप्टर। सेगमेंटल रिसेप्टर यानी एक सेगमेंट में जो फर्स्ट एनुलस होता है उस फर्स्ट एनुलस में 4 जोड़ी डॉर्सल साइड में और 4 जोड़ी डॉर्सल साइड में और 3 जोड़ी वेंट्रल साइड में पेपिला पाए जाते हैं। वो है सेंसरी रिसेप्टर्स, यानी टोटल कितने हुए 7 पेयर्स। हर एक सेगमेंट में 7 पेयर प्रेजेंट है। सेगमेंट में जो फर्स्ट एनुलाई है उसमें उपस्थित है और बाहर व्हाइट कलर के पेपिला जो है वो दिखाई देंगे। तो टोटल कितने हुए 7 पेयर्स, 4 पेयर्स डॉर्सल साइड में, 3 पेयर्स यहाँ गलती से मान लिखा गया, 3 पेयर्स वेंट्रल साइड में, ठीक है। इसकी संरचना कैसी होती है, यहाँ पर भी बाहर की तरफ क्यूटिकल वाली लेयर होगी, अंदर एपिडर्मिस वाली लेयर है। तो उसी एपिडर्मिस वाले लेयर में कुछ सेल्स जो हैं ये क्या बन जाते हैं, टेंगो रिसेप्टर्स। ये क्या है, स्पर्शग्राही। और कुछ सेल्स जो होते हैं वो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, प्रकाशग्राही। यानी 2 प्रकार के सेल्स हैं, एक तो स्पर्शग्राही सेल्स हैं, दूसरे प्रकाशग्राही सेल्स हैं। प्रकाशग्राही सेल्स केवल डॉर्सल साइड में जो रिसेप्टर्स हैं उनमें उपस्थित हैं, वेंट्रल साइड के रिसेप्टर्स में ये फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं होंगे। और कुछ इसमें से मिक्स प्रकार के हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक तो ये क्या हो गया टेंगो रिसेप्टर और बाद वाला पार्ट इसका क्या हो गया फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर सेल की संरचना कैसी होगी, ऑब्वियस है फोटो रिसेप्टर है तो उसमें लेंस होगा। तो ये बड़ी साइज का लेंस है
और बड़ी साइज का लेंस होने के कारण न्यूक्लियस एक साइड में उपस्थित है। तो इस तरह से टेंगो रिसेप्टर के बाहर की तरफ क्या है, सिलिया उपस्थित है क्योंकि ये स्पर्शग्राही है, और फोटो रिसेप्टर्स जो है इनमें लेंस उपस्थित है, और ये केवल डॉर्सल वाले जो सेंसरी पेपिला है और सेंसरी रिसेप्टर्स हैं उनमें ही उपस्थित है। तो दो प्रकार की कोशिकाएं हैं और इनका अरेंजमेंट कैसा है, लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज्ड। यहाँ पर एनुलर रिसेप्टर्स में किस तरह से है, हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड, जबकि यहाँ किस प्रकार है, सेल्स आर लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज्ड। और यहाँ भी सेल के बेस से क्या निकल रही है, नर्व्स। ये नर्व्स जो है ये कहाँ पहुंचेंगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचेंगी। तो इस तरह से इतने टॉपिक में हमने पढ़ा फ्री नर्व एंडिंग, एनुलर रिसेप्टर्स और सेगमेंटल रिसेप्टर्स। ये हिरुडिनेरिया की आई का डायग्राम है। हिरुडिनेरिया में कितनी जोड़ी आंखें पाई जाती हैं, 5 जोड़ी आंखें पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं, फर्स्ट 5 सेगमेंट्स में डॉर्सोलेटरल साइड में, यानी पृष्ठ पार्श्व में पहले 5 खंड में प्रति खंड एक जोड़े के हिसाब से। और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें बाहर की लेयर जो क्यूटिकल है तो ये मध्य वाले भाग में पारदर्शी होती है, ये बनाता है कॉर्निया। और सेकंड लेयर कौन सी होती है, एपिडर्मिस की, तो ये एपिडर्मिस की लेयर है। कप लाइक स्ट्रक्चर बनती है, तो पहले हम इसको कप लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे। और कप की बाउंड्री जो है इसमें कौन से सेल्स हैं, पिगमेंटेड टिश्यूज हैं। कप की बाउंड्री में कौन से टिश्यूज हैं, पिगमेंटेड टिश्यूज हैं। प्रत्येक जो आंख है वो उसमें ऑप्टिक नर्व एंटर होती है। हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा कि जो ब्रेन है वहां से फर्स्ट पेयर ऑफ आई को नर्व जा रही है, और जो सब फेरेंजियल गैंग्लियोनिक मास है वहां से सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पेयर को ऑप्टिक नर्व जा रही है। तो ये ऑप्टिक नर्व एंटर हो रही है, ठीक है, बेस वाले भाग से। अब हम लेते हैं कि आई है, यानी इसके अंदर जो सेंसरी सेल्स है वो किस प्रकार के हैं, फोटो रिसेप्टर्स हैं। अब फोटो रिसेप्टर्स हैं तो ऑब्वियस है उसमें लेंस होगा। लेंस बड़ी साइज का है, इसीलिए न्यूक्लियस एक साइड में है, तो ये फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं। ऑप्टिक नर्व जो एंटर कर रही है ये सेंटर से एंटर होकर के अब यहाँ सेंटर से ही इसमें लॉन्गिट्यूडिनल ब्रांचेस जा रही हैं। जैसे यहाँ प्रत्येक फोटोरिसेप्टर सेल को इस ऑप्टिक नर्व से क्या जाएगी, ब्रांच जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है प्रत्येक फोटोरिसेप्टर से नर्व कनेक्ट हो गई और वो ऑप्टिक नर्व से कनेक्टेड है। और ये किससे कनेक्टेड है, ब्रेन से या सब फेरेंजियल गैंग्लियोनिक मास से, जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो है वो सब फेरेंजियल गैंग्लियोनिक मास से कनेक्टेड है। तो ये बहुत सिंपल सा डायग्राम है आई का। 5 जोड़ी है, लेकिन फिर भी ये किसी एक वस्तु पर केंद्रित नहीं होती है, क्योंकि पांचों जोड़ी जो आंखें हैं उनकी साइज अलग अलग है। फर्स्ट जो आई है वो साइज में बड़ी है, उसके बाद सेकंड उससे छोटी, थर्ड उससे छोटी, ऐसे करते हुए फिफ्थ जो है सबसे छोटी आई है, ठीक है। तो साइज में डिफरेंस है। और दूसरी बात क्या है इसमें कि सभी जो है अलग अलग दिशा में केंद्रित है, यानी कोई एक वस्तु पर केंद्रित नहीं होती है। इस कारण से किसी एक वस्तु की इमेज ये नहीं बना पाती है, बल्कि इनको क्या पता चलता है, केवल प्रकाश की मात्रा और प्रकाश की दिशा का ज्ञात होता है। किसी वस्तु पर केंद्रित नहीं होने के कारण किसी वस्तु की इमेज यह नहीं बना पाता है। तो ये हो गया इसकी आई का स्ट्रक्चर, बहुत सिंपल है। पहले हम क्यूटिकल की लाइन बना दें, उभार बना दें, बाहर की तरफ कॉर्निया, कप लाइक स्ट्रक्चर बना दें, कप लाइक स्ट्रक्चर में बाहर की तरफ पिगमेंटेड टिश्यू की बाउंड्री बना दें, ऑप्टिक नर्व सेंटर से ले जाएं, ब्रांचेस निकाल दें, जहां तक ब्रांचेस निकाली हैं सब में फोटोरिसेप्टर सेल्स बना दें, फोटोरिसेप्टर सेल्स में लेंस और न्यूक्लियस। तो ये हो गई आई की संरचना, ठीक है। इसी से संबंधित एक और चीज जो हमने यहाँ बनाई था, बॉडी कॉल का डायग्राम बनाया है, तो एक और चीज यहाँ पर मैं साथ के साथ क्लियर कर देती हूँ कि इसमें जैसे मैंने बताया एपिडर्मल सेल्स हैं, ये ग्लैंड्स में रूपांतरित होती हैं। तो इनमें 4 प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं। सबसे पहले ग्लैंड होती है स्लाइम ग्लैंड। स्लाइम ग्लैंड्स, स्लाइम ग्लैंड्स जो है ये पूरी बॉडी में उपस्थित है। और स्लाइम ग्लैंड का फंक्शन क्या है, ये म्यूकस जैसा कुछ सिक्रीट करती हैं, जिससे जो बॉडी वॉल है वो नम बनी रहती है।
पूरी बॉडी वॉल कैसी बनी रहती है, नम बनी रहती है। तो पहला क्या है, स्लाइम ग्लैंड्स है। दूसरी प्रकार की ग्लैंड्स कौन सी है इसमें, शक्कर ग्लैंड्स। शक्कर ग्लैंड्स यानी चूसक ग्रंथियां। नाम से ही पता चल रहा है, दो शक्कर है, एंटीरियर शक्कर और पोस्टीरियर शक्कर। तो उन शक्कर्स में जो ग्लैंड्स उपस्थित होती हैं वो कहलाती हैं शक्कर ग्लैंड्स। ये जो चीज केमिकल सिक्रीट करती हैं, उनकी सहायता से यह किसी दूसरी चीज पर, ऑब्जेक्ट पर चिपकने का काम करता है। तो यह है शक्कर ग्लैंड्स। थर्ड टाइप की जो ग्लैंड्स हैं वो कहलाती हैं प्रोस्टोमियम ग्लैंड्स। प्रोस्टोमियम ग्लैंड्स नाम से ही पता चल रहा है, जो प्रोस्टोमियम वाले भाग में है। तो प्रोस्टोमियम वाले भाग में जो ग्लैंड्स हैं उनका क्या काम होता है, जो कुकुन बन जाता है और कुकुन जब बाहर की तरफ निकाला जाता है या खुद वो पीछे की तरफ सरकती है और कुकुन रह जाता है, तो कुकुन में जो ड्रम जैसी संरचना बन रही है, इसके जो दोनों ओपनिंग है, इन ओपनिंग पर प्लग लगाने का काम यानी ढक्कन लगाने का काम है प्रोस्टोमियम ग्लैंड्स का। और फोर्थ जो ग्लैंड्स हैं वो होती है क्लाइटिलर ग्लैंड्स। क्लाइटिलर ग्लैंड्स जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, क्लाइटिलम वाले भाग में है। क्लाइटिलम जो है रूटिनेरिया में परमानेंट नहीं होता है, जनन काल में बनता है। और क्लाइटिलम जो है ये कुकुन फॉर्मेशन का काम करेगा, जिसके अंदर फर्टिलाइज्ड एग को रखा जाता है और अब उसके अंदर ही उसका आगे का परिवर्धन होता है। ठीक है, तो क्लाइटिलर ग्लैंड्स जो है कब सक्रिय होती है, जब जनन ऋतु होती है, तो उस टाइम पर कुकुन फॉर्मेशन का काम होता है क्लाइटिलर ग्लैंड्स का। तो इस तरह से ये चार अलग अलग प्रकार की ग्रंथियां जो अलग अलग जगह पर इसमें पाई जाती हैं, जो एपिडर्मल सेल्स का ही रूपांतरण है। ठीक है, कौन कौन सी होगी, स्लाइम ग्लैंड जो पूरी बॉडी में उपस्थित है, पूरी बॉडी वॉल में, शक्कर ग्लैंड जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर शक्कर में उपस्थित है, प्रोस्टोमियम ग्लैंड जो प्रोस्टोमियम वाले भाग में है और कुकुन के जो प्लग्स हैं इनका निर्माण का काम करती हैं, और क्लाइटिलर ग्लैंड्स जो क्लाइटिलम वाले भाग में होंगी, जो जनन ऋतु में बनता है और इसका काम है कुकुन फॉर्मेशन का। तो इस तरह से आज का जो मेरा टॉपिक है, इसमें हमने सेंसरी ऑर्गन्स तो पढ़ा ही है, उसके साथ में हमने बॉडी वॉल की संरचना भी पढ़ी है, बोट्राइडल टिश्यू, इस पर अलग से प्रश्न आता है, क्या होते हैं बोट्राइडल टिश्यू, इनके बारे में, बॉडी वॉल की संरचना के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स जो लीच में कौन कौन सी जगह पर उपस्थित है और उनका क्या काम है। तो ये आज का टॉपिक मेरा कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।